हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओएस मैथमेटिक्स पॉइंट पर, जिसमें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट जुलाई 2024 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। अगर आप भी चाहते हैं आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, तो प्लीज़ आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, यहाँ पे 15वां नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी पर स्थित डी एक बिंदु इस प्रकार है कि सी डी कोण ए सी बी का समद्विभाजक है। यदि एंगल ए बराबर 50 डिग्री और एंगल बी बराबर 70 डिग्री है, तो एंगल ए डी सी बराबर है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे देखिए, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी। अब देखिए, जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे हम करते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी पर स्थित डी एक बिंदु इस प्रकार है कि सी डी कोण ए सी बी का समद्विभाजक है। यानी कि ए सी बी, ये जो कोण दिख रहा है ए सी बी, यानी ए वाला जो कोण है उसका समद्विभाजक रेखा कौन है, तो सी डी। तो यहाँ से ये इसको मिला दीजिए, ये यानी कहने का मतलब हो गया ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गया, बराबर। यानी कि ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। और इस पॉइंट का नाम है डी। फिर कह रहा, यदि कोण ए बराबर 50 डिग्री और ये हमारा बोला है 50 डिग्री है, ठीक है, और एंगल बी बराबर 70 डिग्री, तो ये देखिए ये हमारा हो गया 70 डिग्री है। तो एंगल ए डी सी बराबर है, एंगल ए डी सी बराबर पूछा है, यानी ये वाला एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल आपसे पूछा है, इस एंगल का मान क्या होगा। तो देखिए कैसे करते हैं इसको सॉल्व। देखिए, किसी भी त्रिभुज में ए बी सी में, देखिए ए बी सी में अगर ये 50 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योग होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए, एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो एंगल सी हम निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 और 70 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये से देखिए 50 प्लस 70 डिग्री, यानी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। यानी एंगल सी जो आया वो 60 डिग्री है। और जबकि ये जो सी डी रेखा है एंगल सी को समद्विभाजित करता है, यानी बराबर बराबर कोण में डिवाइड करता है। तो यानी ये 60 डिग्री पूरा है, तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। और हमसे पूछा एंगल ए डी सी। तो देखिए, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है जो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए, त्रिभुज ए डी सी में ये 50 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री में से 180 डिग्री में से अगर हम 50 प्लस 30 को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा कितना, 100 डिग्री। यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। यानी कि ये एंगल ए डी सी बराबर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा, एक पाई चार्ट में किसी विद्यार्थी द्वारा गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों को क्रमशः 90 डिग्री, 80 डिग्री, 65 डिग्री, 75 डिग्री और 50 डिग्री के केंद्रीय कोणों वाले त्रिज्य खंडों द्वारा निरूपित किया गया है। क्या यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक 540 थे, तो उसके द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का अंतर क्या है। अब देखिए, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का अंतर। तो देखिए, गणित में जो पाई चार्ट में कितना डिग्री का कोण बना रहा था, तो 90 डिग्री का। गणित में देखिए 90 डिग्री का कोण बना रहा था, और अंग्रेजी में कितना डिग्री का पाई चार्ट में कोण बना रहा था, तो वो देखिए वो कितना है
50 डिग्री का। ठीक है, अब कह रहा कि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक 540 थे, तो उसके द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का अंतर क्या है। तो ये दोनों में जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना डिग्री का हो गया, 40 डिग्री का। अब देखिए, चूंकि 40 डिग्री वो अंक 40 डिग्री का हमको अंक में निकालना कि 40 डिग्री का मतलब क्या होगा अंक में। तो 40 डिग्री जो है वो कितना में होगा, 360 डिग्री में। तो 40/360 डिग्री कर देंगे और गुना कर देंगे, जो टोटल नंबर प्राप्त किया कितना, 540। तो यहाँ से कर देंगे 540, तो हमारा इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए 40 नमा 360 और 9 छका 54, यानी कि 60 बार में। यानी कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का जो अंतर हो गया वो हो गया अंतर बराबर 60 मार्क्स, यानी 60 मार्क्स का अंतर था गणित और अंग्रेजी में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसके 17वें नंबर प्रश्न है, कर 10% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि 10%, यानी कि आर बराबर दिया हुआ है 10% दर पर निवेश की गई एक धनराशि 2 वर्ष में, यानी कि टाइम दिया हुआ कितना, 2 ईयर में 3267 हो जाती है। यानी कि ये मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन ये दिया हुआ आपका मिश्रधन, और मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी दोनों जोड़ के, यानी मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी मिश्रधन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और ए बराबर जो दिया हुआ है वो है 3267। ठीक है, तो कह रहा जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है उसी राशि पर उसी दर से 2.1/2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा। तो सबसे पहले देखिए, शुरू में ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ था, जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 3267 था। इसका एक फार्मूला होता है, देखिए दोस्तों, ए इजकल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पे पावर n कह लीजिए या t कह लीजिए, यानी कि टाइम। ठीक है, तो देखिए a का वैल्यू दिया हुआ आपका 3267 बराबर p को p रहने देंगे, 1 प्लस r का वैल्यू है 10, तो 10 अब बटा 100, और n का वैल्यू कितना है 2 ईयर, यानी टाइम कितना दिया हुआ 2 साल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 3267 बराबर p इंटू 1, और यहाँ देखिए 10 दे के 100 काट देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/10 का स्क्वायर। अब ये हो गया 3267 बराबर p इंटू 10 प्लस 1/10 का स्क्वायर, या कह सकते हैं p इंटू 11/10 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 3267, ये जो p है ये आ जाएगा वटा में, और हो जाएगा 11 गुना 11/10 गुना 10। अब देखिए 11 से इसको काट देंगे, 11 से इसको काटेंगे तो होगा 11 दूनी 22, तो 10 बचेगा, 10 के ऊपर आ जाएगा 6, तो 11 9 99 बचेगा 7, तो 11 7 77, यानी 11 से इसको 297 बार में काट देंगे। फिर इस 11 से देखिए इसको काटेंगे, तो 11 दूनी 22, बच गया कितना 7, तो 7 के ऊपर 7 आएगा तो 77, तो 11 7 77। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो p बराबर हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2700, यानी प्रिंसिपल आ गया 2700। अब कह रहा था उसी मूलधन पर, देखिए प्रश्न में उसी राशि पर, यानी उसी मूलधन पर उसी दर से, यानी r बराबर 10% पर ही 2.1/2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा। तो देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, तो साधारण ब्याज बराबर होता है p गुना r गुना t बटा कितना 100। तो देखिए p का वैल्यू निकल के आया है 2700। ठीक है, 2700, और r का वैल्यू है 10%, और टाइम कितना दिया हुआ 2.1/2, यानी कि देखिए टाइम दिया हुआ आपका 2.1/2, यानी 2 दूनी 4 1 5, 5/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5/2। अब बटा में देखिए, बटा में 100, तो यहाँ पे कर देंगे 100। अब काट दीजिए, 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा, फिर देखिए 2 पचे 10, देखिए 5 गुना 5 गुना 27, तो ब्याज हो जाएगा 27 गुना 5 गुना 5। ठीक है,
तो हो जाएगा, देखिए 27 पचे होता है 135 और 135 गुना कर देंगे 5 तो हो जाएगा 5 गुना 5 पचे 25 के 5 बाकी 2 और 13 पचे 65 65 और 2 67 यानी 675 रुपया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों 18वां नंबर प्रश्न जो कह रहा है एक व्यापारी 12 पंखे कितना में खरीदता है? 12 पंखे का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 24,000। ठीक है, 24,000 कह रहा एक व्यापारी 12 पंखे 24,000 में खरीदता है। वह प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है, यानी जितना क्रय मूल्य था उससे 25% पहले से ही अंकित करके रख देता है। फिर कह रहा यदि वह सभी पंखों को 10% की छूट देकर बेचता है तो कुल मिलाकर उसका लाभ क्या है, यानी टोटल वस्तु पर यानी टोटल पंखा पर वो कितना लाभ कमाता है ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट निकालेंगे कुल लाभ। कुल लाभ निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले करेंगे जो कॉस्ट प्राइस था 24,000 तो 24,000 लिख देंगे और कह रहा है कि 25% अंकित करता है प्रत्येक वस्तु पर, यानी टोटल पे वो 25% अंकित कर रहा है, यानी सीधे सीधे हम करेंगे 125 बटा 100 है। फिर कह रहा है यदि वह सभी पंखों को 10% की छूट देकर बेचता है, यानी सभी में 10% का छूट देगा, यानी कहने का मतलब 100% होता है कोई भी चीज़ और 10% का छूट दे दिया, इसका मतलब वो 90%, यानी 90 बटा 100, यानी कि कोई भी वस्तु पर अगर 100 रुपया मूल्य है, अगर 10% छूट देकर बेच रहा है इसका मतलब वो 90 रुपये में बेच रहा है, तो 90 बटा 100। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा तो कुल मिलाकर उसका लाभ क्या हुआ, तो ये तो हो गया उसका पूरा का पूरा विक्रय मूल्य 24 पंखे का 12 पंखे का ये हो गया विक्रय मूल्य। अब इसमें से इसका कॉस्ट प्राइस घटा देंगे 24,000 रुपया तो आ जाएगा हमारा इसका, तो आ जाएगा इसका कुल लाभ। अब देखिए काटिए इसको, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ये 2 शून्य से ये शून्य और ये शून्य कट जाएगा, बच गया 24 गुना 125 गुना 9 माइनस 24,000। अब देखिए 24 गुना 125 करेंगे तो ये आ जाएगा 3,000, 3,000 गुना 9 माइनस 24,000, तो 3,009 गुना 9 करेंगे तो हो गया 27,000। 27,000 में से 24,000 जब घटेगा तो ये आ जाएगा 3,000 रुपया, यानी यही इसका कुल लाभ हो गया दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है तथा इनका एलसीएम 630 है, तब इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या है? देखिए दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ 3:7। इसका मतलब यह है कि जो अनुपात में दिया हुआ उसमें हम किसी भी कांस्टेंट से गुना करके लिख सकते हैं दोनों संख्याएं। तो लिखेंगे माना कि दोनों संख्याएं माना कि दो संख्याएं 3x और 7x है। ठीक है, अब देखिए जब हम लिख दिए हैं कि दो संख्याएं 3x और 7x है और यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम दिया हुआ है 630, तो जब दो संख्याएं दिया हुआ है और एक है 3x और दूसरा है 7x, तो 3x और 7x का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, देखिए तो x और x दोनों में है तो यहाँ पर एगो x आ जाएगा, फिर यहाँ देखिए 3 इसमें है तो यहाँ से एगो 3 ले लेंगे और यहाँ पे देखिए 7 है तो यहाँ पे ले लेंगे 7, यानी कि इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 7 या 21x, यानी देखिए इस प्रश्न का यानी कि 7x और 3x का जो एलसीएम आया वो आ गया 21x और क्वेश्चन में दिया हुआ है एलसीएम कितना 630, तो हम 21x बराबर कर देंगे 630 और x का वैल्यू निकाल देंगे तो 21 या 63, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 30। और ये जो 30 आया आप देखिए ध्यान से, ये x इसमें भी है और ये x इसमें भी है, यानी दोनों संख्या में x है, यानी कि यही जो x है हमारा इसका HCF हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि HCF बराबर हो जाएगा x और x का वैल्यू आया है 30 तो इसका HCF भी हो जाएगा
30, क्योंकि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए ये ही दोनों जो है, ये दोनों संख्या में सिर्फ एक से ही कॉमन है, इसीलिए इस प्रश्न का जो HCF होगा वो होगा 30 और LCM पहले से दिया हुआ है 630। तो पूछ रहा था कि इन संख्याओं के LCM और HCF का योग क्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे LCM प्लस HCF बराबर हो जाएगा 630 प्लस 30 बराबर हो जाएगा 660। ये प्रश्न का राइट आंसर। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सेट का आखिरी प्रश्न है, वो है करा 52 गुना 3/4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे 52 इंटू 3/4। फिर देखिए लिखेंगे प्लस, अब देखिए यहाँ पे 441 है, तो 441 का वर्गमूल कितना होता है, तो वो होता है 21, और 21 भागा कर देंगे कितना 7 गुना 3 प्लस 5। फिर देखिए -32/8। तो जब 32 में हम 8 से भागा लगाएंगे तो 8 चौके 32, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना 12। फिर देखिए इसको क्या करेंगे, तो 4 से 52 को हम काटेंगे तो 13 चौके 52, ये देखिए 13 हो गया, और 13 तिया 39, ये हो गया हमारा 39। फिर देखिए 7 यहाँ पे लिख देंगे 21/7 गुना 3 प्लस 5 माइनस 12 चौके 48। तो यहाँ पे हो गया 7 तिया 21, तो 3 तिया 9, यानी 39 प्लस 3 तिया 9 अब प्लस 5 माइनस 48। अब देखिए तीनों प्लस में, तो इसको जोड़ देंगे तो 39 और 9 48, 48 5 53, और 53 में से घटा देंगे 48, तो आ जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर 5। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल OS मैथमेटिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सीटेट के आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।